नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की पेंशन के बारे में, फैमिली पेंशन के बारे में, परिवार के कौन कौन से सदस्य फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किन स्थितियों में पेरेंट्स को पेंशन लग सकती है। तो दोस्तों, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर की डेथ होती है, उस केस में अगर विडो या विडोर दोनों में से एक नहीं है और जो बच्चे हैं वो भी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उस स्थिति में फैमिली पेंशन पेरेंट्स को लग सकती है। लेकिन पेरेंट्स को पेंशन लगने में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर जिसकी डेथ हुई है, पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हों। एट द टाइम ऑफ डेथ parents were dependent on the government servant or pensioner as the case may be। अब डिपेंडेंट हम किसे मानेंगे? अगर पेरेंट्स की दोनों की इनकम मिला के, मदर और फादर की दोनों की कंबाइन इनकम मिला के मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस डीए दोनों को आज अगर हम जोड़ के देखें तो 13,140 रुपये तक अगर इनकम है तो हम ये मान सकते हैं कि पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ डेथ वो गवर्नमेंट सर्वेंट पे या पेंशनर पे डिपेंडेंट थे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पेंशन पहले मदर को लगेगी। मदर की इनएलिजिबिलिटी या मदर के ना होने के स्थिति में फैमिली पेंशन जो है वो फादर को लगेगी। और अब अगर किसी स्थिति में विडो नहीं है, विडोर नहीं है, बच्चे भी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं और पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट का या पेंशनर का जिसकी डेथ हुई है उसका कोई सिबलिंग से मतलब भाई बहन जो भी है, वो अगर कोई मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित है, जो अपना सेल्फ सपोर्ट नहीं कर सकता, अपनी आजीविका नहीं कमा सकता, तो ऐसी स्थिति में उस भाई बहन को जो कि फिजिकल या मेंटली डिसऑर्डर से ग्रसित है, उसको भी फैमिली पेंशन लग सकती है। तो इस केस में भी वही है कि उसकी जो इनकम है वो लेस देन द मिनिमम क्राइटेरिया, जो भी 13,140 रुपये मैंने आज की डेट में जो बताया है, मिनिमम पेंशन 9,000 रुपीज़ प्लस डीए जो आज की डेट में है 46%, ये 13,140 रुपये आता है। ये समय समय पे बढ़ता रहता है इसका जो है। तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों कि पेरेंट्स को भी और या सिबलिंग्स को जो पेंशन लगी है उसको हर साल अपना जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिस है, उसको हर साल एक इनकम का सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरी इनकम इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर किसी स्थिति में पेरेंट्स की इनकम इस इनकम से ज़्यादा हो जाती है जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, तो उस केस में पेंशन संवितरण अधिकारी के द्वारा उस केस में जो है बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, अभी जो हमने जिक्र किया है फैमिली पेंशन इंटाइटलमेंट का पेरेंट्स के लिए और सिबलिंग्स के लिए, इसका प्रोविज़न हमारे जो सीसीएस पेंशन रूल्स हैं 2021 उसके रूल 50(10)A में जिक्र किया गया है। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए, किसी भी और इसमें सहायता के लिए आप इन रूल्स को रेफ़र कर सकते हो। दोस्तों, ज़रा सी इसमें एक एडिशन कर दूं कि ये जो फैमिली पेंशन की हम बात कर रहे हैं, डिसेबल्ड ब्रदर सिस्टर की, सिबलिंग्स की, ये डिसेबिलिटी उसको जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या पेंशनर है जिसकी डेथ हुई है उसकी जीवन काल में हुई हो। ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी मृत्यु से पहले इसको ये जो डिसेबिलिटी हुई है ये उससे पहले हुई हो। तो ये था दोस्तों आज का विषय हमारा कि किस स्थिति में माता पिता को और जो डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको फैमिली पेंशन लग सकती है। थैंक यू।